Good morning, students. Today we will discuss about combinations of resistors. ठीक है। बहुत सारे combinations रजिस्टर के हो सकते हैं. They are called series combination, parallel combination, mixed combination. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रजिस्टर है, कोई भी रेजिस्टेंस है, उसका साइन कैसा होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक ऐसे ये वायर वायर को ऐसे जिगजैग अगर हम बना दें, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रजिस्टर. ठीक है. रेजिस्टेंस का को हम रजिस्टर भी कहते हैं. जो हमारा रेजिस्टेंस होती है कि एक प्रॉपर्टी, और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर. ठीक है. ये जो हमारे पास रजिस्टर है, ये इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का. इसको आर से लिखते हैं, आर इज़ रेजिस्टेंस. और जो हमारे पास इक्विपमेंट है जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसको हम सर्किट में यूज़ करते हैं करंट को रोकने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए, उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स. मेनली जो रजिस्टर्स हैं वो कार्बन के बने होते हैं या सिरामिक के हो सकते हैं या दोनों के मिक्सचर के बने होते हैं. ठीक है. ऐसे हमारे पास रजिस्टर्स बने होते हैं. मार्केट में हम ख़रीदने जाएं तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के रजिस्टर अवेलेबल होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट उनके ऊपर वैल्यू के आपको रजिस्टर मार्केट से मिल जाएंगे. उनके ऊपर कलर कोडिंग होती है. उनकी शेप कुछ ऐसी होती है, मैं आपको बता देता हूँ. ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट कलर के बैंड बने होते हैं ऐसे. तो ऐसा आपको, जैसे ये ग्रीन कलर का हो गया, फिर कुछ ऑरेंज कलर का, ऐसे उनके ऊपर ऐसे पूरा बैंड बना होता है. ठीक है. 4-5 बैंड उनके ऊपर बने होते हैं. तो ऐसा आपको कोई भी इक्विपमेंट कहीं पे दिखे तो हम समझ लेंगे वो क्या है, हमारे पास वो रजिस्टर है. ठीक है जी. तो ऐसे डिफरेंट कलर्स के आपके पास इक्विपमेंट आपको मिल जाएंगे, इस कार्ड रजिस्टर. तो मैं आपको इमेज भी ऐसे दिखा देता हूँ मोबाइल पे. ये हमारे पास ऐसे रजिस्टर होते हैं. ठीक है जी. तो इस पर ऐसे डिफरेंट कलर कोडिंग है. कुछ और भी हमारे पास इमेजेस हैं इनकी, ये देखो, दीज ऑल आर रजिस्टर्स. ठीक है जी. तो ये हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं. ये हम अपने सर्किट में यूज़ करते हैं जब हमने किसी जगह करंट को कम करना हो. ठीक है. जैसे हमारे पास कोई भी एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कोई भी एक सर्किट है, ये मेरे पास बैटरी है कोई भी, और यहाँ हमने एक की लगा ली, और एक हमारे पास बल्ब है. ठीक है जी. और ये बैटरी है हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है. अब कंडीशन ये है कि जो ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये जो सर्किट में 3 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर सकती है. 3 एम्पियर करंट जो है वो इस सर्किट में घूम जाएगा अगर मैं इस की को क्लोज करता हूँ. बट जो हमारा जो बल्ब है, इसको अगर 3 एम्पियर करंट मिल गया तो इसकी हीटिंग हो जाएगी, ये जल जाएगा, ये दोबारा जलेगा नहीं, ऑन नहीं होगा. ठीक है. ग्लो नहीं करेगा अगर इसको 3 एम्पियर करंट मिल गया. ठीक है. तो हम क्या, इसमें से मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर पास कर सकता है. 2 एम्पियर पर ये काम कर सकता है, काम करेगा, ग्लो करेगा. इससे करंट अगर ज़्यादा हो गया तो ये सड़ जाएगा. ठीक है. तो अब मेरा जो बैटरी है ये तो 3 एम्पियर करंट देती है, इसके करंट को हम कम नहीं कर सकते. ठीक है. तो अब क्या करें कि ये जो हमारे पास बल्ब है ये भी ग्लो करे और बैटरी भी हम 9 वोल्ट की यूज़ कर पाएँ. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे वायर को काटते हैं. ठीक है. इसके बीच में हम अपनी रेजिस्टेंस डाल देते हैं. ठीक है. अटैच कर देते हैं इसके साथ रेजिस्टेंस. अब क्या होगा, जब करंट यहाँ से निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस इस करंट को कम करके फिर यहाँ भेजेगी. क्लियर है. अब देखो, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये तो 3 एम्पियर निकालना चाहती थी, बट इस रेजिस्टेंस ने 2 एम्पियर करंट ही यहाँ से निकलने दिया. क्लियर है. बट आपके माइंड में आ सकता है ये रेजिस्टेंस है, करंट को और ज़्यादा कम करके 1 एम्पियर भी कर सकती थी. तो ये हमने देखना होता है कि हम कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएं कि करंट 1 एम्पियर ही कम हो. 3 से 1 एम्पियर करंट कम हो कि सिर्फ 2 एम्पियर हो, इससे करंट कम ना हो जाए. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में वैल्यूज़ के हमें रेजिस्टेंस मिल जाते हैं. कोई 1 ओम का होता है, कोई 1 किलो ओम का होता है. किलो मीन्स 1000 ओम का. ठीक है. कुछ ऐसे ही जो हमारे पास हैं वो 10 के मीन्स 1000. ठीक है. किलो
K फॉर किलो, किलो मीन्स 1000। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे रेजिस्टेंस हमें मार्केट में मिल जाती हैं। तो हम अपनी जो नीड के अकॉर्डिंग जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास, हम रेजिस्टेंस क्यों यूज़ करते हैं। अब देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है, और मेरे को यहाँ पर सपोज जो रेजिस्टेंस है वो लगाने की ज़रूरत है, 3 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, 3 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है। अब मैंने अपना बॉक्स चेक किया, वहाँ पर मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंस 3 ओम की नहीं थी, बट मेरे पास 1 ओम की बहुत सारी रेजिस्टेंस अवेलेबल थे। ठीक है, 1 ओम की 100 रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल थे, 3 ओम का कोई रेजिस्टेंस नहीं था। ठीक है। तो अब मैं 1 ओम जो रजिस्टर मेरे पास पड़े हुए हैं उनका यूज़ करके 3 ओम रजिस्टेंस कैसे बनाऊं, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। उसको बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कि इन 1 ओम के रजिस्टर्स को हम कैसे कंबाइन करें। ठीक है जी। और उल्टा भी हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट है 3 ओम रेजिस्टेंस की, और मैंने जब अपना बॉक्स खोला तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस निकले वो 6 ओम के निकले। 6 ओम के रजिस्टर जो है हमारे पास पड़े हुए थे, बट 3 ओम का कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो अब हम इसको कैसे फिट करें अपने सर्किट में कि नेट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम बने। तो हमारे पास ऐसे जो हमारे पास जब कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं तो उसके लिए हमने ये आज का टॉपिक बनाया हुआ है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है। सो फर्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन है, इट इज़ कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन। देखो बेटा, सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, इसमें हमने सारे रेजिस्टेंस को एक ही लाइन में लगाना होता है, एक ही वायर पर लगाना होता है। ठीक है। और कैसे लगाना है, देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट रजिस्टर्स बना लिए हैं। फर्स्ट है R1, इस रेजिस्टेंस का नाम है R1, सेकंड का नाम है R2 और थर्ड का नाम है R3। ठीक है। और हमने इसको कैसे कनेक्ट करना है, देखो मैं अलग अलग कलर के रेजिस्टेंस इसलिए बना रहा हूँ, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि सभी के रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो पहला जो हमारे पास रजिस्टर है वो ब्राउन कलर का है, तो इस रजिस्टर को मैंने ऐसे, फर्स्ट रजिस्टर को ऐसे लगा लेना है। ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर को। अब सेकंड को कैसे लगाना है, इसके साथ में ही ऐसे, ये ब्लैक रजिस्टर हमारा लग गया। और थर्ड है जो हमारे पास ऑरेंज कलर का रजिस्टर, इसको ऐसे साथ में। ठीक है जी। और इन तीनों का नाम है R1, R2 एंड R3। सो R1, R2, R3, ऐसे हमारे पास तीनों रजिस्टर जो हैं, जब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो इनको बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। कैसे पहचान होती है इसकी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसके साथ बैटरी अटैच करता हूँ। सो दिस इज़ बैटरी और सेल, इसको हम V लिखते हैं। और जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो करंट इधर से पास होता है I। देखो बेटा, 2 तरीके हैं समझाने के कि दिस कम्बिनेशन इज सीरीज कम्बिनेशन। पहली बात, सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, हर रजिस्टर का आपस में सिंगल एंड ही कनेक्ट होता है। ठीक है। जैसे ये हमारे पास R रजिस्टर है, R1 है, एक एंड ये, दूसरा एंड ये, तो एक एंड ये, दूसरा एंड ये। ठीक है। और ये सेकंड रजिस्टर है R2, इसके ये 2 एंड्स, थर्ड रजिस्टर का ये दोनों एंड्स। अब R1 और R2 को देखो, इसका सिर्फ एक एंड ही कनेक्ट है, दूसरा एंड अलग रह गया, ये दूसरा एंड बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है। और दूसरा, अगर ये एंड भी कहीं से ऐसे कनेक्ट होता सीधे ही, तब हम इसको सीरीज नहीं बोल सकते थे। ठीक है। तो R1 और R2 का सिर्फ एक ही एंड कनेक्ट है, ऐसे ही R2 और R3 का भी एक ही एंड कनेक्ट है, दूसरा एंड बैटरी से कनेक्ट है। तो दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन। और सेकंड क्या हमारे पास होता है, सेकंड वे क्या होता है देखने का, जब हम सीरीज कम्बिनेशन में रजिस्टर को लगाते हैं तो जब यहाँ से बैटरी से करंट निकलता है बाहर, ये करंट को पास होने के लिए सिर्फ एक ही वे होता है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ से करंट जाता है ऐसे सीधे ही निकल के, कोई और रास्ता कहीं और मुड़ा नहीं रास्ते में, सिर्फ दोबारा बैटरी के पास आ गया, तो यहाँ से ऐसे चल के इधर वापस आ गया, कोई और रास्ता नहीं था इसके पास। इसको बोलते हैं हम सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है जी। और देखो बेटा, याद रखना है, सीरीज कम्बिनेशन में जो करंट है, जो करंट है वो सेम रहता है। ठीक है। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, बिकॉज दिस वायर एक्टिंग एज
सिंगल वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही वायर, देखो ना ये सारी एक ही वायर बन रही है, तो एक वायर की एक ही रेजिस्टेंस होगी, हालांकि उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, बट उसको जो ये बैटरी है वो एक ही वायर कंसिडर करके चलती है, इसलिए यहाँ पर करंट है वो सेम रहता है। और डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है वोल्टेज, जैसे इसकी वोल्टेज हो जाएगी V1, इसकी वोल्टेज V2, इसकी वोल्टेज V3। तो इनमें जो वोल्टेज है वो डिफरेंट रहती है। वोल्टेज क्यों डिफरेंट रहती है? देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट इनमें सेम होता है, ठीक है, और वोल्टेज फाइंड करने का वे कौन सा है? वी हैव ओम्स लॉ, V इजकल टू IR। ठीक है, तो अगर मेरे को फर्स्ट रेजिस्टेंस की वोल्टेज फाइंड करनी है, V1 इसका नाम रख लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? I। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितनी है? R1। इसमें V2, करंट तो I ही है, रेजिस्टेंस कितनी है? R2। V3 I R3। तो देखो बेटा, यहाँ पर I की वैल्यू तो सेम है, बट R1 R2 R3 डिफरेंट है, इसलिए जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो तीनों आंसर्स डिफरेंट आएंगे। तो हम बोलते हैं सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है बट करंट सेम होता है। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होता है बट वोल्टेज डिफरेंट होती है। इसको याद रखने का मैं एक आपको सिंपल सा वे बता देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा जैसे हमने SI यूनिट्स पढ़ा हुआ है, SI यूनिट, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, I इज डिनोटेड करंट। ठीक है, तो सीरीज में करंट हम सेम मान के चलते हैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये देखना है कि ये मैंने जो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लगाए हैं, तो इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी? देखो बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारे पास वोल्टेज आई हैं V1 V2 और V3, V1 V2 और V3 जो वोल्टेजेस आई हैं, ये वोल्टेज कौन दे रहा है? देखो बेटा, देने वाला सोर्स तो एक ही है, ये हमारी बैटरी। तो अगर मैं तीनों वोल्टेजेस को ऐड करता हूँ तो ये नेट वोल्टेज तो यही बनेगी, क्योंकि यहाँ से ही ये वोल्ट क्रिएट हुआ है, वोल्टेज। ठीक है, और सोर्स ये है तो सोर्स ही अपनी वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो तो क्या होगा? V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। और अगर ये तीनों सेम ऐड होके यही वोल्टेज बना रही हैं, तो यहाँ पर मैं ओम्स लगा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? V इजकल टू IR, और V1 इजकल टू, ये मैंने फाइंड किया हुआ है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, और I अगर हम राइट हैंड साइड से कॉमन निकाल लें, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो जाता है, VR रिमेन्स विद R1 प्लस R2 प्लस R3। So in this way we can find the net resistance। तो देखो बेटा, हमें क्या पता चला कि सीरीज़ में अगर मैं रेजिस्टेंस को लगाता हूँ R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वो सीधे ऐड हो जाते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कन्फ्यूज़न थी कि अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है 3 ओम रजिस्टर की और मेरे पास 111 ओम के रजिस्टर्स हैं, तो मैं उनको इस वे में कनेक्ट करके, सीरीज़ में कनेक्ट करके अपने सर्किट में यूज़ कर लूँगा और मेरे पास नेट रेजिस्टेंस 3 ओम बन जाएगी। सो दिस वाज सीरीज़ कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।